दोस्तों, जीवन एक अजीब पहेली है। मनुष्य खुद को बहुत शक्तिशाली समझता है। वह सोचता है कि उसकी बुद्धि, उसकी योजनाएं, उसके सपने और उसकी सफलताएं उसी के नियंत्रण में है। लेकिन यदि तुम गहराई से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक ऐसी अदृश्य शक्ति पर टिका हुआ है जिसे तुमने कभी सच में समझने की कोशिश ही नहीं की। वह शक्ति है तुम्हारी सांस। तुम्हारी हर धड़कन, हर विचार और हर भावना उसी के सहारे चल रही है। यदि एक क्षण के लिए सांस रुक जाए तो तुम्हारे सारे सपने, सारे रिश्ते, सारी उपलब्धियां मिट्टी में बदल जाएंगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस चीज पर तुम्हारा पूरा जीवन टिका है उसी के प्रति तुम सबसे अधिक बेहोश हो। तुम दिन भर सांस लेते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम सांस नहीं लेते, सांस तुम्हें चला रही है। तुमने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारी नाक के भीतर एक ऐसा गुप्त तंत्र छिपा है जो तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी चेतना को हर पल नियंत्रित कर रहा है। मनुष्य एक दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेता है, लेकिन उन हजारों सांसों में से एक भी सांस पूरी जागरूकता के साथ नहीं ली जाती। तुम्हारी सांसें छोटी हैं, टूटी हुई हैं, बेचैन है, और यही बेचैनी धीरे धीरे तुम्हारे मन को कमजोर कर रही है। सुबह उठते ही तुम्हें थकान महसूस होती है, तुम बिना कारण चिड़चिड़े हो जाते हो। छोटी सी समस्या तुम्हारे भीतर डर पैदा कर देती है। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी तुम्हारा मन भागता रहता है। तुम सोचते हो कि यह मानसिक कमजोरी है, तुम सोचते हो कि शायद किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तुम्हारा मन इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि तुम्हारी सांसें बिखरी हुई हैं। अगर किसी नदी का प्रवाह असंतुलित हो जाए तो वह खेतों को सींचने के बजाय विनाश करने लगती है। ठीक यही तुम्हारी जीवन ऊर्जा के साथ हो रहा है। तुम्हारी सांस वह नदी है जो तुम्हारे भीतर बह रही है, लेकिन उसका प्रवाह अव्यवस्थित हो चुका है। प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने पाया कि मनुष्य की दोनों नासिकाएं केवल हवा लेने का साधन नहीं है, वे शरीर के भीतर दो अलग अलग ऊर्जा धाराओं को नियंत्रित करती है। बाई नासिका मन को शांति, संवेदनशीलता और रचनात्मकता से जोड़ती है। दाई नासिका साहस, तर्क और कर्म शक्ति को जगाती है। जब ये दोनों संतुलन में होती हैं तब मनुष्य भीतर से पूर्ण महसूस करता है। लेकिन आज का इंसान इस संतुलन को खो चुका है। वह हर समय तनाव में रहता है, उसकी सांसें हमेशा उखड़ी हुई रहती हैं। वह छाती तक ही सांस लेता है, नाभि तक नहीं। और जैसे ही सांस छोटी होती है, मस्तिष्क यह मान लेता है कि कोई खतरा मौजूद है। फिर चाहे तुम आरामदायक कमरे में बैठे हो, तुम्हारा शरीर भीतर से युद्ध की स्थिति में चला जाता है। तुम्हारे शरीर में तनाव के रसायन बनने लगते हैं, हृदय तेजी से धड़कने लगता है, मन बेचैन हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। धीरे धीरे यही स्थिति तुम्हारी आदत बन जाती है। फिर तुम जीते नहीं, केवल किसी तरह दिन काटते हो। एक बार किसी शांत झील के किनारे बैठकर देखना, यदि पानी स्थिर हो तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन यदि पानी में लहरें हो तो वही आकाश टूटता हुआ दिखाई देता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। सांसें जब शांत होती हैं तो बुद्धि साफ हो जाती है, और जब सांसें अस्थिर होती हैं तो जीवन भ्रम से भर जाता है। प्रकृति भी यही सिखाती है। कुत्ता तेजी से सांस लेता है, उसका जीवन छोटा होता है। कछुआ धीरे और गहराई से सांस लेता है, उसका जीवन लंबा होता है। यह केवल जीव विज्ञान नहीं है, यह चेतना का गणित है। जिसकी सांसें तेज हैं उसका मन भी अशांत होगा, जिसकी सांसें धीमी और गहरी हैं उसकी बुद्धि स्थिर होगी। आज का मनुष्य इस मूल विज्ञान को भूल चुका है। वह सोचता है कि ज्यादा काम करने से, ज्यादा पैसा कमाने से या दवाइयां खाने से उसे शांति मिल जाएगी, लेकिन भीतर का असंतुलन जस का तस बना रहता है। तुम्हें कभी ध्यान से देखना चाहिए कि जब तुम्हें क्रोध आता है तब तुम्हारी सांस कैसी हो जाती है। वह भारी और अनियमित हो जाती है। जब तुम डरते हो तो सांस सिकुड़ जाती है। जब तुम दुखी होते हो तो सांस धीमी और भारी हो जाती है। मतलब साफ है, मन की हर अवस्था सांस से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यदि मन सांस को बदलता है तो सांस भी मन को बदल सकती है। यही वह गुप्त द्वार है जिसे समझना जरूरी है। जब तुम अपनी सांस को सचेत रूप से धीमा करते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो भीतर का डर कम होने लगता है। जब तुम दोनों नासिकाओं के प्रवाह को संतुलित करते हो तो मस्तिष्क के दोनों हिस्से एक साथ काम करने लगते हैं, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तुमने गौर किया होगा कि कभी कभी तुम कोई निर्णय लेते हो, लेकिन भीतर से दूसरा मन विरोध करता रहता है। एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा पीछे खींचता है। यह भीतर का संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा विभाजित है। तुम्हारा मन एक टूटी हुई गाड़ी की तरह हो गया है जिसके दोनों पहिए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। आधा जीवन तुम सिर्फ खुद को संभालने में खर्च कर देते हो। शाम तक तुम इतने थक जाते हो जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़कर आए हो, लेकिन यह थकान शरीर की नहीं, मन की है। जब सांसें संतुलित होने लगती हैं तो यही टूटन धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा होती है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, डर कम हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि जब मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध एक लय में काम करते हैं तब मनुष्य की रचनात्मकता और समझ कई गुना बढ़ जाती है। प्राचीन योगियों ने इसी संतुलन को पाने के लिए नाड़ी शोधन जैसी विधियां विकसित की थीं। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह मनुष्य के भीतर के तंत्र को संतुलित करने की कला थी। जब तुम एक नासिका से सांस लेकर दूसरी से छोड़ते हो
तो तुम केवल हवा का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते, तुम अपने मस्तिष्क की ऊर्जा धाराओं को संतुलित कर रहे होते हो। धीरे धीरे भीतर जमा मानसिक कचरा साफ होने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका ध्यान कहीं टिकता नहीं। वह किताब पढ़ता है लेकिन मन भटकता रहता है। वह किसी प्रियजन के साथ बैठा होता है लेकिन दिमाग भविष्य की चिंता में खोया रहता है। इस भटकाव का कारण यह नहीं कि तुम कमजोर हो, कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में स्थिर नहीं है। जब सांस टूटती है तो ध्यान भी टूट जाता है। इसीलिए ध्यान की हर विधि अंततः सांस तक पहुंचती है। तुम यदि केवल कुछ मिनट रोज अपनी सांस को देखने लगो तो तुम्हें धीरे धीरे फर्क महसूस होने लगेगा। सांस को जबरदस्ती बदलना नहीं है, सिर्फ उसे देखना है। जैसे ही जागरूकता आती है, सांस अपने आप गहरी होने लगती है, और जैसे ही सांस गहरी होती है, मन शांत होने लगता है। यही भीतर का वास्तविक परिवर्तन है। आज दुनिया का हर व्यक्ति बाहर समाधान खोज रहा है। कोई दवा में शांति ढूंढ रहा है, कोई मनोरंजन में, कोई पैसे में। लेकिन समस्या बाहर नहीं है, समस्या उस तंत्र में है जिससे तुम दुनिया को देख रहे हो। यदि तुम्हारा मन ही अशांत है तो स्वर्ग भी तुम्हें अधूरा लगेगा। एक क्षण रुककर सोचो, जब तुम सोते हो तब तुम्हारी सांस कौन चला रहा होता है? तुम सो जाते हो, तुम्हारा अहंकार भी सो जाता है, लेकिन फिर भी कोई शक्ति तुम्हारे भीतर जीवन को चलाती रहती है। वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। लेकिन जागते हुए तुम अपनी इच्छाओं, डर और तनाव के कारण उस स्वाभाविक प्रवाह को बिगाड़ देते हो। तुम्हारी छाती सिकुड़ी रहती है, कंधे तनाव में रहते हैं, गर्दन कठोर रहती है। यह सब इस बात के संकेत हैं कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा स्वतंत्र नहीं है। जो लोग जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचे, उनके भीतर किसी न किसी रूप में यह संतुलन जरूर पैदा हुआ था। चाहे वह कोई वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या ध्यान योगी। जब भी मन पूरी तरह केंद्रित हुआ, सांस भी संतुलित हुई। गहरी रचनात्मकता हमेशा शांत सांसों से जन्म लेती है। इसीलिए यदि तुम वास्तव में अपने भीतर की क्षमता को जगाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सांस के साथ संबंध बनाना होगा। और जब साधक थोड़ा और गहराई में उतरता है तब उसे एक और रहस्य समझ में आता है। कुंभक अर्थात सांस को थोड़ी देर रोकना। साधारण मनुष्य इससे डरता है क्योंकि उसे लगता है कि सांस रुकते ही मृत्यु आ जाएगी। लेकिन नियंत्रित और सजग रूप से किया गया कुंभक शरीर और मस्तिष्क पर अद्भुत प्रभाव डालता है। जब कुछ क्षणों के लिए सांस स्थिर होती है तब मन भी स्थिर होने लगता है। उस क्षण भीतर ऊर्जा का एक नया दबाव बनता है। रीढ़ के माध्यम से यह ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क के केंद्र में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे आधुनिक विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है। प्राचीन परंपराओं में इसे तीसरी आंख का प्रतीक माना गया। जब मन लगातार तनाव में रहता है तो यह केंद्र निष्क्रिय रहने लगता है, लेकिन गहरी और संतुलित सांसें इस केंद्र को सक्रिय करने लगती हैं। तब मनुष्य के भीतर स्पष्टता, जागरूकता और गहरी शांति का अनुभव पैदा होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इन अभ्यासों को हमेशा धीरे धीरे और सावधानी से करना चाहिए। सांस को जरूरत से ज्यादा देर तक रोकना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए किसी भी गहरे प्राणायाम या सांसद दे सकते हैं, उसके बाद बातों के लिए लोगों के बाद दीन दे रहा है। कुंभक का अभ्यास प्रशिक्षित शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। सच्चा उद्देश्य सांस को जीतना नहीं, उसके साथ तालमेल बनाना है। जब तुम रोज कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी और संतुलित सांस लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। तुम परिस्थितियों से कम प्रभावित होने लगते हो। छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती, डर कमजोर पड़ने लगता है। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक केंद्र बनता है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जीवन का अर्थ केवल भागना नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना, तनाव झेलना और फिर थककर सो जाना जीवन नहीं है। जीवन का अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ जीना, हर सांस को महसूस करना, हर क्षण में उपस्थित होना। तुम जहां हो वहीं से शुरुआत कर सकते हो। सुबह उठो, कुछ मिनट शांत बैठो, रीढ़ सीधी रखो, धीरे धीरे गहरी सांस लो, उसे सहज रूप से छोड़ो। बस इतना ही। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कोई नई जगह खुल रही है। मन हल्का होने लगेगा, ध्यान बढ़ने लगेगा, अंदर की बेचैनी कम होने लगेगी। तुम्हें बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की लय को बदलना होगा, क्योंकि भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। भाग्य तुम्हारी आदतों, विचारों और चेतना की दिशा का परिणाम है, और चेतना की सबसे पहली चाबी तुम्हारी सांस है। जब भी जीवन में उलझन हो, अपनी सांस की तरफ लौट आओ। जब भी क्रोध आए, कुछ गहरी सांसें लो। जब भी डर पैदा हो, अपनी सांस को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा कि तुम्हारे भीतर ही एक ऐसा केंद्र मौजूद है जो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। और जिस दिन तुमने इस केंद्र को छू लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि तब तुम बाहर की परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहोगे। तब तुम्हारा सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या सफलता पर निर्भर नहीं रहेगा। तब तुम पहली बार सच में जीवित महसूस करोगे। याद रखो, तुम्हारी सांस केवल हवा नहीं है, वह तुम्हारे और अस्तित्व के बीच हर पल चलने वाला संवाद है। उसे समझो, उसे महसूस करो, उसे सम्मान दो। शायद यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खोज साबित हो।